हाय, क्या आपको पता है कि जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है सेविंग। क्योंकि जब हम अपना पैसा सेव ही नहीं करेंगे तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और जब सेविंग की बात आती है तो बजटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपना खुद का पर्सनल बजट कैसे बना सकते हैं और इफेक्टिवली कैसे अपना पैसा सेव कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। बजट का मीनिंग क्या होता है, बजट बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, बजट में हमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और हम अपना बजट बनाते समय किन टेक्निक्स का यूज करके अपना पैसा इफेक्टिवली सेव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बजट का मीनिंग क्या है। अगर हम बजट की डेफिनेशन की बात करें तो एक स्पेसिफाइड पीरियड में अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का एस्टिमेशन ही बजट है। जिस प्रकार हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर साल यूनियन बजट प्रिपेयर करती है, उसी प्रकार हर एक वर्किंग और अर्निंग इंडिविजुअल को अपना बजट प्रिपेयर करना चाहिए। बजट में हम हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स और एक्सपेंसेस का एक डिटेल्ड प्लान इन्वॉल्व करते हैं। इसमें ना सिर्फ पीरियोडिक एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जैसे कि पार, रेंट एक्सेट्रा, बट इसमें अनप्लान्ड पीरियोडिक एक्सपेंसेस भी इंक्लूड किए जाने चाहिए, जैसे अगर आप आउटडोर डिनर के लिए जाते हैं या फिर एनुअल वेकेशन के एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार हमने ये तो समझ लिया कि बजट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। हालांकि जब हम अपने एक्सपेंसेस की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसको नोट करते हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और बोरिंग टास्क लगता है, लेकिन फिर भी हमारा बजट ही हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी का फर्स्ट स्टेप है। इसलिए आपको अपनी अर्निंग के सभी सोर्सेज और सभी एक्सपेंसेस को पेपर पर नोट डाउन करना चाहिए, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आ सके कि आप किन सोर्सेज से पैसा अर्न कर रहे हैं और पैसा कहां पर स्पेंड कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इम्प्रूवमेंट्स के एरियाज भी समझ आते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने इनकम सोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं और अननेसेसरी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके उनको कम कर सकते हैं। बजट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बजट हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल सेट करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। सपोज आप कुछ सालों बाद एक कार खरीदने वाले हैं, तो अगर आप इसका प्रॉपर बजट बनाते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी कि इसकी वजह से आपकी सेविंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसकी हेल्प से आप ये भी जान पाएंगे कि आपके लिए हाई डाउन पेमेंट और लोअर ईएमआई वाला ऑप्शन सही है या फिर लोअर डाउन पेमेंट और हायर ईएमआई वाला ऑप्शन सही है। जब हम किसी भी फाइनेंशियल गोल का इस प्रकार से बजट बना लेते हैं तो हम और ज्यादा इफेक्टिवली सेविंग्स कर सकते हैं। सपोज अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उससे अगर आपको ये पता लगता है कि आपको अगले एक साल तक हर मंथ अपनी इनकम का 30% हिस्सा सेव करना है, तो इससे आपको सेविंग करने के लिए एक स्पेसिफिक रीजन मिल जाएगा और आप इफेक्टिवली सेव कर पाएंगे। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो शायद उतने फोकस्ड रहकर सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। और इस प्रकार से प्लानिंग करने से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन से अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम करके आप इस गोल को थोड़ा जल्दी भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बजटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक बजट को कैसे प्रिपेयर करें, यानी कि एक बजट में हमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में इसको भी समझ लेते हैं। एक इफेक्टिव बजट बनाने के लिए आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक जर्नल में या फिर ऑनलाइन अपने एक्सपेंसेस की ट्रैकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बाद आप एक बजट वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें इनकम और एक्सपेंसेस दोनों की डिटेल्स इंक्लूड होनी चाहिए। इस शीट को आपको पीरियोडिकली अपडेट करना चाहिए। आपको इसे डेली या फिर वीकली अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम तक आप इजीली एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। और जब आप इस वर्कशीट को डेली या फिर वीकली अपडेट करेंगे तो इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके बाद आप इसमें अपने एक्सपेंसेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस।
फिक्स्ड एक्सपेंसेस में आप रेंट, ईएमआईज एक्सेट्रा को रख सकते हैं। वहीं वेरिएबल एक्सपेंसेस में आप कुछ इस प्रकार के एक्सपेंसेस रख सकते हैं जिनके बारे में आपको पहले से आइडिया नहीं रहता, जैसे कि आउटडोर डिनर के लिए जाना या फिर मूवी देखने जाना एक्सेट्रा। इस प्रकार का बजट बनाने से आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की एक क्लियर पिक्चर दिखने लग जाएगी, जैसे आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स, आपकी डेट या लाइबिलिटी और आपका सेविंग्स रेट एक्सेट्रा। ये सभी चीजें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करके आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और डेट सिचुएशन को ट्रैक करके आप इसको टाइम पर रीपे कर सकते हैं। ये वर्कशीट बनाने के बाद आपको अपनी सेविंग्स रेट पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेविंग्स रेट आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी, जैसे एक घर या कार खरीदना या फिर वेकेशन पर जाना एक्सेट्रा। इसके अलावा जब आप अपनी सेविंग्स रेट को अच्छे से ट्रैक करोगे तो आप सही समय पर अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार हमने ये डिस्कस किया कि आपको अपने बजट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और किन चीजों पर स्पेशली फोकस करना चाहिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिवली सेविंग और बजटिंग के लिए आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बजट बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करना और इसमें चेंजेस करते रहना उतना ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप बजटिंग का 100% आउटपुट लेना चाहते हैं तो आपको इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आपको इसे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है और अपडेट करते रहना है। इसके अलावा आपको अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को फिगर आउट करना चाहिए और उन हैबिट्स में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन फूड पर बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस हैबिट को एक ही दिन में चेंज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट्स और स्पेंडिंग का ट्रैक रखते हैं तो उनमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा आप अपनी सेविंग्स का जितना पोर्शन इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेट कर देना चाहिए, ताकि आपके पास एक्सेस कैश ना रहे और आपका पैसा आपके लिए काम करे। कुछ लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करना चाहिए, तो इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप 50-30-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी इनकम का 50% हिस्सा इसेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि आपके नीड्स के लिए स्पेंड कर सकते हैं, जैसे रेंट पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रोसरी बिल एक्सेट्रा। इसके बाद आप अपनी टोटल इनकम का 30% हिस्सा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस यानी कि आपके वांट्स के लिए स्पेंड कर सकते हैं, जैसे मूवी देखने जाना या फिर आउटडोर डिनर के लिए जाना एक्सेट्रा। इसके बाद आपकी इनकम का जो 20% हिस्सा बचता है उसको आप सेव कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इन हैबिट्स की हेल्प से आप इफेक्टिवली सेविंग्स और बजटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये सीखा कि बजट कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए और आप इफेक्टिवली बजटिंग कैसे कर सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने बजट कैसे मेंटेन करते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.